नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। स्वागत है आप सभी का सुजा समाचार के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में। सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सेवा पर्व पखवाड़ा के तहत विधानसभा क्षेत्र के 4 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत सामेर, मोटलावास, रेटा व खोरा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे किया गया, जिसमें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का फायदा मिला। उपखंड अधिकारी श्रीमती मोनिका सामोर, तहसीलदार श्री महिपाल सिंह राजावत, पलसाना नायब तहसीलदार श्री रामनिवास बोचलिया, विकास अधिकारी श्री सुरेंद्र शर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आमजन की शिकायतें सुनकर मौके पर ही उनका निस्तारण किया। देश व प्रदेश में करवा चौथ का पर्व महिलाओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सुहागिनों के साथ शहीद वीरांगनाएं भी व्रत रख रही हैं। करवा चौथ के अवसर पर शहीद वीरांगना श्रीमती संतोष देवी का कहना है कि उनके पति बनवारी लाल 15 मई 1999 को कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हुए थे। हालांकि उनका सुहाग भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह आज भी उनकी याद में करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति की आत्मा की शांति की कामना करती हैं। उन्होंने कहा कि शहीद वीरांगनाएं भी अपने पति को अजर अमर मानते हुए सुहागिन महिलाओं की तरह करवा चौथ का व्रत रखती हैं और उनकी तस्वीर देखकर बाकी महिलाओं की तरह सभी रस्में निभाती हैं। उनकी तस्वीर की पूजा अर्चना कर देश की सीमा पर तैनात जवानों की सुरक्षा एवं पति की आत्मा की सुख शांति की कामना करती हैं। कारगिल शहीद बनवारी लाल बगड़िया की पत्नी हूँ और मेरे पति कारगिल में शहीद हो गए। 15 मई 1999 में शहीद हो गए और 28 अप्रैल 1996 में ड्यूटी ज्वाइन करी। उन्होंने 3 साल नौकरी की थी और फौजी भाइयों के लिए मैं बहुत करवा चौथ का व्रत करती हूँ। तो उन बहनों के लिए कहती हूँ कि उनका पति हमेशा के लिए मेरे फौजी भाई हैं, वो सुरक्षित रहें और उनको पाकिस्तान वालों को मुंह तोड़ जवाब देते रहें। किस कारण करते हो? मैं मेरे पति के लिए करती हूँ, वो सुरक्षित रहें और जहाँ कहीं हैं वो शांति रहे। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर के तहत मंडावा नगर पालिका के वार्ड 5 से 10 तक का फॉलोअप शिविर आयोजित किया गया। मंडावा उपखंड अधिकारी श्रीमती मुनेश कुमारी ने पालिका कार्यालय परिसर में आयोजित फॉलोअप शिविर का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के साथ साथ वार्डों में पेयजल, साफ सफाई, बिजली व्यवस्था के प्राप्त प्रकरणों को निस्तारित कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। शिविर में उपखंड अधिकारी ने पात्र व्यक्तियों को पट्टे भी वितरित किए। शिविर में मौके पर ही समस्या का समाधान होने पर शहर वासियों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ अटल जनसंपर्क कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल के मंडरेला में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधि श्री मुकेश दादी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य यमुना जल से शेखावाटी अंचल को पेयजल परियोजना को गति देना और इसके लिए जन जागरूकता बढ़ाना था। सूरजगढ़ विधानसभा से जनप्रतिनिधि श्री संतोष अहलावत ने बताया कि यह परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिए न केवल पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ के ग्राम पंचायत काजड़ा में सरपंच श्रीमती मंजू तंवर की अध्यक्षता में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में तहसीलदार श्री जयसिंह मीणा, विकास अधिकारी श्री गणेशाराम जाखड़, सहायक विकास अधिकारी श्री सुरेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोहर लाल सैनी व श्री महेंद्र सैनी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से शिविर में 2 महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की गई। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में झुंझुनू ACB टीम ने एक निजी कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी दीपक टेलर को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई सूरजगढ़ नगर पालिका में PM आवास योजना के तहत लाभार्थी को राशि स्वीकृत कराने के नाम पर रिश्वत मांगने के मामले में की गई।
एसीबी के डीएसपी श्री शब्बीर खान ने बताया कि सूरजगढ़ निवासी श्री कैलाश चंद्र शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनकी 2.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसमें से 1 लाख रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है। शेष 1.5 लाख रुपए की स्वीकृति के लिए सूरजगढ़ नगर पालिका में कार्यरत निजी कंसल्टेंसी फर्म के शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर ने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया, जो सही पाया गया। एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए दीपक टेलर को परिवादी कैलाश चंद्र शर्मा से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये दिनांक 6/10 को परिवादी हमारे ऑफिस में आकर और हमारे को शिकायत दी थी कि सूरजगढ़ नगर पालिका में मेरे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे स्वीकृत हो रखे हैं, जिसमें वहाँ तकनीकी सहायक है बाबू दीपक कुमार, वो रिश्वत मांग रहा है और उसने वो 40,000 रुपये रिश्वत लेके और फिर वो रुपये पास करना चाह रहा है। इसके एवज जो हमने उसका सत्यापन करवाया तो उसने जो 1 लाख रुपए पहले इसने पास कर दिए थे, उसके एवज में तो 10,000 रुपये एक बार लेने के लिए और बाकी के पैसे जब अगली किस्त जब मैं जारी करूंगा उस वक्त आपको और बता दूंगा। इस तरह से उसने वेरिफिकेशन हमारे हुआ, तो उस वेरिफिकेशन के बिहाफ पे आज हमने यहाँ ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया। तो बाबू को यहाँ जो अपना नया बस स्टैंड है उस पर रुपये लेते हुए हमने इसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और अभी यहाँ सूरजगढ़ नगर पालिका में कार्रवाई कर रहे हैं और उससे राशि बरामद हो चुकी है। खेतड़ी विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने उपखंड क्षेत्र की डाडा फतेहपुरा ग्राम पंचायत की श्री खाकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह श्री गजेंद्र सिंह की ओर से बनाए टीन शेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि ऐसे भामाशाह को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो अपनों की याद में समाज के कोई महान कार्य करते हैं। विधायक ने कहा कि डाडा फतेहपुरा से गोरीर तक बड़े स्तर पर सड़क स्वीकृत कराई जाएगी। डाडा में पीएचसी भवन के लिए 1,07,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 2 किलोमीटर अटल पथ निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किए गए हैं। वहीं विधायक श्री धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि विधायक कोष से 10 लाख रुपए स्वीकृत कर युवाओं के लिए खेल मैदान बनाया जाएगा। खेतड़ी विधायक ने कहा कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बिना भेदभाव के सभी ग्राम पंचायतों में कार्य किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश पर पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत डायलाना और बागोल में सेवा शिविर का आयोजन हुआ। मारवाड़ विधायक श्री कैसाराम चौधरी ने शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में नायब तहसीलदार श्री गिरिराज सिंह राणावत और विकास अधिकारी श्रीमती समीक्षा वर्मा मौजूद रहे। मारवाड़ विधायक श्री कैसाराम चौधरी ने कहा कि सभी पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिविर में सबसे ज़्यादा शिकायतें जवाई जल योजना को लेकर आईं, जिस पर विधायक श्री कैसाराम चौधरी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। शिविर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कर उन्हें योजनाओं का लाभ दिया गया। सुमेरपुर एसडीएम श्री कालूराम कुमार की उपस्थिति में तखतगढ़ में नगरीय पेयजल शाखा को औपचारिक रूप से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सुपुर्द किया गया। अब नगर क्षेत्र में नए जल कनेक्शन देने और पाइपलाइन बिछाने के कार्य की जिम्मेदारी पीएचईडी विभाग के पास होगी। आज़ादी के 78 वर्षों बाद ये व्यवस्था नगर पालिका से हटकर पीएचईडी विभाग को हस्तांतरित की गई है। वर्तमान में नगर क्षेत्र में कुल 5,395 पेयजल कनेक्शन हैं, जिनमें से 216 व्यावसायिक तथा 5,179 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। पालिका अध्यक्ष श्री ललित राकावत ने कहा कि कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत के प्रयासों से बजट घोषणा हुई थी, जिसका फायदा अब नगर वासियों को मिलेगा। पूरे नगर की पाइपलाइन भी बदली जाएगी, जिसका टेंडर भी हो चुका है। अब जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार, जिसमें डायरेक्टर सर डीएलबी और चीफ इंजीनियर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, इनके अप्रैल माह में आदेश हो गए थे। उसके बाद जो भी इनको फॉर्मल हस्तांतरण करना था और उसकी सर्वे करना था, वो करने के बाद आज इनका औपचारिक और ऑफिशियल हस्तांतरण एक्शन साहब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका तखतगढ़ के द्वारा आज किया गया है।
और जिसके अंतर्गत एक 3290 वर्ग मीटर का एक भूमि है जो पहले तखतगढ़ के नगर पालिका के पास थी, जिसमें कुछ भवन भी बने हुए हैं। उसका ऑफिशियली हस्तांतरण है पीएचडी डिपार्टमेंट को कर दिया गया और उसका आवंटन पत्र आज एक्शन साहब को सुपुर्द किया गया है। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं जो जिनका प्रयोग नगर पालिका कर रही थी, उनका भी सर्वे करवा करके दोनों विभागों ने अब उनका भी विधिवत हस्तांतरण है वो पीएचडी विभाग को कर दिया गया। अब पेयजल की व्यवस्था है वो पीएचडी विभाग देखेगा, नगर पालिका उससे मुक्त रहेगी। क्योंकि ये नई व्यवस्था है तो लगभग 1 महीने का समय इनको लगेगा। पहले नगर पालिका पेयजल व्यवस्था का संचालन कर रही थी, तो आज संपूर्ण रूप से जो नगर पालिका के अंतर्गत एसआर 3 एसआर जो यहाँ उनके क्वार्टर थे बने हुए थे वो, और ज़मीन जो अभी आज पट्टा जारी हुआ है 3290 मीटर का वो, और पाइपलाइन जो उनकी लगी हुई है, जो कनेक्शन है जो आज तक कनेक्शन हुआ है वो सारे सुपुर्द किए पीएचडी को। और पीएचडी में एक स्कीम तखतगढ़ की स्वीकृत हुई है जिसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है और 1691 लाख यानी 16 करोड़ और 91 लाख का टेंडर हुआ है। तो उसमें अभी महीना भर में वर्क ऑर्डर जारी हो जाएंगे। मुख्य जो हमारा एजेंडा था उनको सौंपा था, उसमें से मुख्य एजेंडा ये भी था कि हमारे पूरे तखतगढ़ नगर की जितनी भी पाइपलाइन है वो सब चेंज हो और व्यवस्थित ढंग से पूरे नगर को पानी मिले। और पानी की जो व्यवस्था है पीएचडी डिपार्टमेंट को सुपुर्द की जाए जिससे मीठा पानी पूरे तखतगढ़ नगर को मिले। उसको लेकर हमारे मंत्री महोदय ने तत्परता दिखाई और बजट घोषणा में इसकी 20 करोड़ की सेंक्शन जो है जारी हुई। पूरे तखतगढ़ नगर को बहुत बहुत बधाई कि पूरी तखतगढ़ नगर की टोटल जितनी भी पाइपलाइन है वो कंप्लीट चेंज होगी। उसमें 2 बड़ी टंकी भी आई है, विधायक कोष से टंकी दी हुई है। तो आने वाला समय में ये पेयजल की व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी ढंग से और मीठे पानी की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में चलाए जा रहे सेवा शिविरों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल रहा है। जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने टोंक जिले के पीपलू के चौगाई गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण कर मौजूद कर्मचारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा की भावना से कार्य करते हुए आमजन को त्वरित राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि विभागीय अधिकारी व कर्मचारी आमजन को सभी योजनाओं से पात्रतानुसार लाभान्वित करें। उन्होंने आमजन से जागरूक होकर शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाने एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने की अपील की। जिला कलेक्टर ने कैंप में आवासीय पट्टे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा की पॉलिसियां लाभार्थियों को सौंपी। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया। डीडवाना जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत की अध्यक्षता में महिला समाधान समिति की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने समिति के कार्यों की समीक्षा कर जिले में मुख्य स्थानों पर महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर के बैनर लगाकर प्रचार प्रसार करने, सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने कहा कि महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के काउंसलर्स को समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि अधिक से अधिक संख्या में मामलों को समझाइश के द्वारा सुलझाया जा सकें। साथ ही जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी तथा तहसीलदारों द्वारा घरेलू हिंसा के केस महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के काउंसलर्स को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। डीडवाना कुचामन जिले में नावा के मारोठ में रसद विभाग ने कार्रवाई की। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि दिवाली के त्यौहार के नज़दीक होने पर आमजन में खाद्य पदार्थ एवं मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है,
जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर खाद्य निर्माण इकाइयों, प्रोसेसिंग यूनिट, थोक विक्रेताओं और वितरक फर्मों से दूध एवं दूध से निर्मित मिठाइयाँ, मावा, घी, तेल और नमकीन एवं मसाले के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नावा में स्थित मारोट कस्बे में मुकेश दूध डेयरी से भैंस का दूध, बालकिशन डेयरी से गाय का दूध एवं चिलिंग सेंटर से दूध के नमूने लिए गए हैं। इन नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जांच हेतु भिजवाया गया है। रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कि विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।